व्यक्तित्व के ऊपर निर्धारित है। और प्रस्तुत पाठ में कबीर के विचार, कबीर का व्यक्तित्व, उनका साहित्य आपके सामने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, विचारवंत, समीक्षक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आपके सामने उजागर करने का सुंदर प्रयत्न किया है। तो आइए इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। मेरे प्रिय साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म वहां पर 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है, इसलिए उनकी गणना, उनका नाम हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में वहां पर लिया जाता है। वे उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं शोधकर्ता है। हिंदी साहित्य में उनका योगदान सर्वोपरि है, इसलिए वहां पर उनको काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मेरे प्रिय साथियों, यहाँ पर उन्होंने कबीर का पूरा व्यक्तित्व आपके सामने उजागर करते हुए कहा है कि संत कबीर वे एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न वहां पर व्यक्ति थे। और उनके व्यक्तित्व की विशेषता अगर देखी जाए तो उन्होंने ईश्वर भक्ति की तुलना में ज्ञान को अधिक महत्व देने का काम किया और साथ ही साथ समाज में प्रस्थापित अंधश्रद्धा, कर्मकांड, उसके साथ लोगों का अज्ञान, इस पर वहां पर क्या किया है, अधिक मात्रा में फटकार अथवा उसका खंडन करने का प्रयत्न किया है। इसलिए कबीर को हिंदी साहित्य का जगमगाता नक्षत्र अथवा हिंदी साहित्य के एक समान सुधारक भी वहां पर क्या है, उभर कर हमारे सामने पे आ जाते हैं। तो उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कबीर की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। यानी 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई भी लेखक, संत वहां पर उत्पन्न नहीं हुआ, यानी नहीं जन्मा। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है। प्रतिद्वंदी यानी प्रतिस्पर्धी, महिमा यानी महानता। यानी पहले पैराग्राफ में वहां पर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वहां पर कबीरदास की तुलना वहां पर हिंदी साहित्य के शिरोमणि रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास से की हुई दिखाई देते हैं। यानी गोस्वामी तुलसीदास और कबीर ये दो ही ऐसे वहां पर संत अथवा वहां पर क्या है, एक साहित्यकार हुए जिनकी तुलना वहां पर हो सकती है। तुलसीदास, परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है। व्यक्तित्व यानी उनका चरित्र, दोनों की विचारधारा अलग है। कबीर दास जी ने वहां पर मूर्ति पूजा का खंडन किया है, तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना पूरा साहित्य वहां पर इसके ऊपर लिखा हुआ है, प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र के ऊपर। तो दोनों के व्यक्तित्व में वहां पर हमें अंतर दिखाई देता है। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों के स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण एकदम भिन्न थे। यानी किसी व्यक्ति की तुलना अगर की जाए तो व्यक्तित्व की तुलना करने के लिए वहां पर क्या है, ये 3 क्राइटेरिया लगाए जाते हैं। पहला है स्वभाव, दूसरा है संस्कार और तीसरा है दृष्टिकोण। इसकी वजह से दोनों में अंतर दिखाई देता है। कबीर की मस्ती, पकड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। दृष्टिकोण यानी विचार, पकड़ाना स्वभाव यानी मस्त, झाड़ फटकार यानी छोड़ छाड़ कर चल देना। कबीर एक मस्त मौला इंसान थे। उन्होंने कभी समाज की परवाह न की, ना ही वहां पर क्या है, उन्होंने वहां पर लोग उन्हें क्या कहेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, इसके बारे में उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं। इसलिए कबीर जी के बारे में कहा जाता है कबीर एक मस्त मौला इंसान है। इसलिए कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। यह वाक्य वहां पर हिंदी में प्रचलित है। किससे संबंधित है, कबीरदास जी के संबंधित वहां पर कहा गया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व वहां पर विराजता था।
मेरे प्रिय साथियों, आपको मालूम है कि जिसने वाणी को प्राप्त कर लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। तो कबीर की वाणी में इतनी ताकत थी, इतना प्रभाव था कि वे सामने वाले व्यक्ति को वहां पर क्या करते थे, अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण वहां पर जीवन रस भर दिया। जीवन रस यानी जीवन का महत्वपूर्ण वहां पर सार, अनन्य साधारण यानी सबसे अलग महत्वपूर्ण जिसे कहा जाता है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध होगी। यानी हर एक व्यक्ति वहां पर क्या है, दूसरे से अलग है। हिंदी के साहित्य में अनेक लेखक हुए, लेकिन उनकी तुलना कबीरदास जी के साथ कभी नहीं हो सकती, क्योंकि कबीरदास सबसे अलग है, सबसे बिरले है, सबसे दुर्लभ है। वहां पर में क्या है, रेयर जिसे कहा जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कबीरदास जी का अनुकरण नहीं कर सकता। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई। अंकुरित होना निर्माण, यानी कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर की भक्ति अगर आपको करनी है तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से आप ईश्वर को वापस प्राप्त कर सकते हैं। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण में के भक्तों में मौलिक अंतर था। यानी उस समय का वातावरण अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत के लोगों के विचार अलग थे और दक्षिण भारत के जो संत थे उनके विचार अलग थे। तो यह सेंटेंस से संबंधित वहां पर कहा गया। एक टूट जाता था और झुकता न था, दूसरा छूट जाता था और टूटता न था। यानी यह काव्य पंक्ति किससे संबंधित है? पहली काव्य पंक्ति कबीरदास जी से संबंधित है, दूसरी काव्य पंक्ति अथवा दूसरा वाक्य प्रभु वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित है। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय थी, तो दूसरों के लिए मर्यादाओं से होती था। यानी कबीरदास जी ने समाज में प्रचलित बुरी प्रथाओं का वहां पर खंडन किया, विरोध किया, अपने शब्दों के माध्यम से अथवा अपने साहित्य के माध्यम से उन्हें फटकारने का काम किया। तो वही दूसरी ओर वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की यह महाकाव्य लिखकर प्रभु रामचंद्र किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक राजा थे, एक आदर्श की पताका उन्होंने वहां पर इस महाकाव्य के माध्यम से सबके सामने रखने का सुंदर कार्य किया। तो इससे स्फूर्ति, एक प्रेरणा समाज को मिलती है। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के आंसू से वे कातर नहीं हो आते, बल्कि और भी कठोर हो उसे वहां पर क्या करते थे, फटकारते थे। कातर यानी बेचैन। कबीरदास जी ने अपने जीवन में समाज में लोगों की दुख, व्यथा, अज्ञान वहां पर देखा और वे वहां पर गुस्सा होते, खास करके उन लोगों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार वहां पर क्या करते थे, सहन करते थे। तो उन्होंने वहां पर क्या है, ऐसे लोगों को फटकारने का काम किया है। वे सर्व जगत के पाप को ऊपर लेने की वांछा से विचलित नहीं होते। विचलित होना यानी अपने कर्तव्य पथ से विमुख न होना। दृढ़ता थी उनमें, कबीरदास जी के व्यक्तित्व में दृढ़ता थी, दृढ़ निश्चय व्यक्तित्व था। दृढ़ निश्चय किसके व्यक्तित्व में? कबीरदास के। विचलित नहीं होते, चट्टान की भांति उनकी विचार वहां पर क्या थे, अटल थे। वांछा शब्द का अर्थ है, वांछा शब्द का अर्थ है इच्छा। यहाँ पर दिया हुआ वांछा है इच्छा। उनकी इच्छा थी कि वे सर्व जगत के पाप यानी लोगों की कटु शब्द अथवा लोगों की आलोचना सहन करते थे। किसके लिए? समाज की भलाई के लिए। बल्कि और भी कठोर होकर शुष्क, शुष्क यानी निर्मोही। कबीरदास जी का व्यक्तित्व ऐसा था, मोह माया से परे, मोह माया के अधीन वहां पर वे कभी बसे नहीं थे, इसलिए वे असामान्य बने। सामान्य इंसान मोह माया में फंस जाता है और वहां पर क्या है, वो उससे बाहर निकल नहीं पाता। लेकिन कबीरदास जी का व्यक्तित्व अलग था। सूरत और विरत, सूरत और विरत, सूरत यानी ध्यान, सूरत और ध्यान, विरत यानी वैराग्य। कबीरदास जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उन्होंने वैराग्य के माध्यम से वहां पर क्या किया, ध्यान साधना की और सच्चा संदेश, सच्चा जीवन कैसा होना चाहिए उसका महत्वपूर्ण संदेश देने का कार्य किया है। संसार में भ्रमणों वालों पर दया कैसे? वे किसी के ऊपर दया नहीं दिखाते। मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम का, कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा? संत की परिभाषा सुंदर ढंग से आपके सामने उजागर करने का काम किया। यानी
समाज में प्रचलित बुरी प्रथाओं का खंडन करना अथवा लोगों को सच क्या है झूठ क्या है वो वास्तविकता वापर दिखाना एक संत का कार्य है। मेघ शब्द का अर्थ क्या है कि, मेघ शब्द का अर्थ क्या है कि वे कहना चाहते हैं अखड़ता कबीरदास का सर्व प्रधान गुण नहीं है। अखड़ता शब्द का अर्थ निडरता है, वे निडर थे, हर परिस्थिति का मुकाबला वे करते थे डटकर। वे अवधूत या योगी को संबोधन करते, अवधूत यानी वहां पर क्या है सन्यासी, अवधूत यानी वहां पर क्या है सन्यासी का संबोधन करते तो उनकी अखड़ता पूरे चढ़ाव पर होती। यानी मालूम है कि उस समय समाज में योगी पुरुष भोले भाले लोगों को ठगते थे फंसाते थे, तो ऐसे साधु सन्यासियों को उन्होंने काफी फटकारने का काम किया है। फटकारते थे वो लोगों के अज्ञान और अंधविश्वास का फायदा अपने स्वार्थ को अथवा अपने उल्लू को सीधा करने के लिए करते थे। तो ऐसे पोंगा पंडित अथवा फंसाने वाले साधुओं को सन्यासियों को उन्होंने वहां पर क्या किया है अपने साहित्य के माध्यम से वहां पर फटकारा है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते, यानी ईश्वर प्राप्ति का सच्चा सीधा मार्ग आपके सामने बताने का कार्य उन्होंने कहा। शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते, द्वैत और अद्वैत के सत्व की बातों में चर्चा करते। द्वैत यानी अद्वैत एक दूसरे के विरोध शब्द है। द्वैत का अर्थ है जीव और अद्वैत का अर्थ है ब्रह्म, यानी मनुष्य और ईश्वर, इसका सुंदर वर्णन उन्होंने किया। मनुष्य किसे कहा गया, ईश्वर किसे